चारों अब अपनी क्लास में जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद वहाँ नवीन सर आए और अपनी क्लास शुरू कर दी। उन्होंने अपने टॉपिक के बारे में व्हाइट बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया तो लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगीं। यार ये कितनी स्मार्ट है ना। मुझे तो लगता है कि जैसे माधुरी मैम कॉलेज के लड़कों का क्रश हैं, वैसे ही नवीन सर लड़कियों का क्रश हैं। पढ़ाती भी तो कितना अच्छा है, क्योंकि जब मेरी मोटी बुद्धि में इनके पढ़ाई कॉन्सेप्ट्स घुस रहे हैं तो फिर औरों की में तो पक्का घुस रहे होंगे। ये ऐसे स्लीप चढ़ा लेते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। अभी आगे की तरफ बैठी लड़कियों की गॉसिप चल ही रही थी कि नवीन सर ने क्लास की तरफ टर्न कर लिया और उनकी पहली नज़र उस झुंड में बैठी गॉसिप कर रही लड़कियों की तरफ पड़ी जो उन्हें ही देख रही थी। जैसे ही उन लड़कियों की नज़र सर की नज़र से टकराई तो वो झेप कर अगल बगल में देखने लगीं। यह देखकर नवीन सर हंस पड़े। अब आप लोगों ने मुझे ऑब्जर्व कर लिया हो तो थोड़ा पढ़ाई को भी ऑब्जर्व कर लो। लड़कियां यह सुनकर झेप कर रह गईं। सर ने अब क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब सर का ध्यान व्हाइट बोर्ड पर था तो शिवाय ने वामिका की तरफ देखा और धीरे से बोला, क्या हुआ था कैंटीन में? तुम लोग झगड़ क्यों रहे थे? वामिका भी फुसफुसाई, तो और क्या कर दी? तुमने देखा नहीं कि किस तरह की हरकत कर रहा था वो? यार ये कॉलेज है, यहाँ ये सब आशिकी नहीं चलेगी। शिवाय चुप लगा गया। वामिका ने भी अब कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद शिवाय फिर बोला, कोई और बात तो नहीं थी ना? वामिका, नहीं, और कुछ खास तो नहीं था। शिवाय, मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक रोज साथ बैठकर शांति से बात करनी चाहिए और तुम लोगों के बीच की दिक्कत क्या है उसे सुलझाना चाहिए। वामिका से अब नहीं रहा गया। उसकी दिक्कत यह है कि मैंने उसके साथ 2-3 बार पार्टी में जाने से मना कर दिया, जबकि कल मैं तुम्हारे साथ घर चली गई थी। शिवाय ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, तो इस बात का क्या मतलब हुआ? वामिका, उसे लगता है कि मैं तुम्हें ज्यादा तवज्जो देती हूँ। शिवाय, पर क्या तुमने उसे बताया नहीं कि तुम घर पर मेरी माँ से मिलने गई थी? वामिका, कहा तो था उससे, लेकिन वह मोटी चमड़ी का है। उसे जो सोचना होता है वही सोचता है। शिवाय एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर मेरी वजह से तुम दोनों के बीच कोई दिक्कत आ रही है तो मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ। मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। सॉरी। वामिका, नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है और तुम्हें भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक बार उसकी बातों में आकर मैंने तुमसे दोस्ती तोड़ ली तो इसे लगने लगेगा कि मैं इसकी गुलाम हूँ और इसकी हर बात मानूंगी, और फिर ये मुझसे हर बात मनवाने की कोशिश किया करेगा, फिर वो चाहे वाजिब बात हो या नहीं। कल को इसे फिर किसी और से दिक्कत होगी। हो सकता है कि ये कहे कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से दिक्कत है तो उन्हें छोड़ दो। तो क्या मैं ऐसा छोड़ दूंगी? जब मैं कॉलेज हॉस्टल में आई थी और हमारी क्लासेस शुरू नहीं हुई थी तो मैं यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने आती थी। इसके कहने पर मैं एक बार इसके साथ पार्टी में गई थी, पर वहाँ मुझे इसके दोस्तों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, क्योंकि वो अजीब ही हंसी मजाक कर रहे थे। बाद में लौटते वक्त मैंने इसे बता दिया कि मुझे इसके दोस्तों के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बातें सही नहीं लगी मुझे। तो आगे से मुझे ऐसे इनके साथ ना बुलाया करे। सच कहूँ तो इसके 1-2 दोस्तों के अलावा मुझे कोई सही नहीं लगा, लेकिन मेरे साफ साफ कहने के बावजूद इसने फिर से मुझे बार बार उन्हीं दोस्तों के साथ पार्टी में आने को बोला। तो मैं क्यों जाऊंगी वहाँ? मैं वहाँ नहीं होती हूँ तो भी ये शिशिर को मेरे ही बारे में बोलते रहते हैं कि तेरे को नचा रही है, दबाकर रखेगी, वगैरह वगैरह। अब तुम बताओ, अगर मैं इससे कहूँ कि तुम अपने ऐसे दोस्तों से दोस्ती तोड़ दो तो क्या ये मानेगा? शिवाय देख रहा था कि वामिका काफी परेशान है। वह पल भर के लिए सोचकर बोला, अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई चीज तुम्हें बहुत परेशान कर रही है और उसको तुम जबरदस्ती खींच रही हो तो बेहतर है
कि तुम उसे खत्म ही कर दो। देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और आज शिशिर को भी परेशान देखा। तुम दोनों की सोच और प्रायोरिटीज अलग अलग हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। वामिका यह सुनकर चुप पड़ गई। तभी नवीन सर उन लोगों की तरफ मुड़ गए तो दोनों को कुछ देर तक चुप रहना पड़ा। वामिका को भी महसूस हो रहा था कि शायद वह गलत रिश्ते में फंस गई है। उसने सोचा था कि प्यार तो वो किसी से करती है नहीं और अरेंज मैरिज के बाद प्यार हो ही जाएगा, पर शिशिर कि उसके पढ़ाई में सपोर्ट करने के बाद भी वह उसके साथ खुश नहीं महसूस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बोझ के तले दबी हुई है। इधर वामिका की चुप्पी को देख शिवाय को लगा कि शायद उसकी दी सलाह उसे पसंद नहीं आई है। आधा लेक्चर निकल चुका था कि तभी शिवाय को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा पर समझ नहीं पाया कि वो आवाज आई कहां से है। कुछ देर बाद जब फिर से वही आवाज आई तो उसे महसूस हुआ कि ये कहां से आ रही है। उसने वामिका की तरफ देखा जो पेट पकड़कर बैठी हुई थी। उन दोनों की नज़र जैसे ही एक दूसरे से मिली तो वामिका झेप गई। सॉरी, मुझे बहुत भूख लगी है, पर शिशिर से लड़ने में ही सारा वक्त निकल गया। शिवाय यह सुनकर मुस्कुरा दिया और अब अपने पॉकेट से एक पैक किया हुआ पराठा रोल निकाल उसकी तरफ चुपके से बढ़ा दिया। मुझे पता था कि तुम झगड़े में ही उलझ कर रह जाओगी और कुछ नहीं खाओगी, इसलिए मैंने जो 2 पराठा रोल ऑर्डर किए थे उनमें से एक तुम्हारे लिए रख लिया था। वामिका यह देखकर बहुत खुश हो गई। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन दिक्कत तो यह है कि अब मैं खाऊं कैसे? क्लास में तो सर पढ़ा रहे हैं। शिवाय फुसफुसाया, तो इसमें कौन सी नई बात है? इस काम में तो हम स्टूडेंट्स को महारत हासिल होता है। जैसे ही सर व्हाइट बोर्ड की तरफ मुड़े तुम चुपके से एक बाइट ले लिया करना और फिर अपने मुंह को हाथ से ढककर उसे खा लेना। वामिका ने अब ऐसा ही करना शुरू किया। पराठा रोल की खुशबू आने पर उनसे आगे बैठे सौरभ और सलोनी ने पीछे मुड़कर वामिका को ऐसे चोरी छिपे खाते देखा तो हंसने को हुए, लेकिन शिवाय ने उन्हें चुप रहने का इशारा कर दिया। अभी वामिका ने आधा ही पराठा रोल खाया था कि सर ने पढ़ाना बंद कर दिया और सूंघने की एक्टिंग करते हुए बोले, ये क्लास में खुशबू कहां से आ रही है? कौन खाना खा रहा है? यह सुनकर सब स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। कुछ को पता था कि ये कारनामा वामिका का है, पर वो चुप रहे। सर नाराज से बोले, अरे अभी तो लंच हुआ है और अभी से खाना शुरू कर दिया। लगता है किसी का पेट नहीं भरा। अगली बार से ज्यादा खाना खाया करो ताकि ऐसे बीच क्लास में खाना ना पड़े। ध्यान रखें, अगर मैंने किसी को पकड़ लिया ना तो सजा दूंगा फिर। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है क्या ये चीज? कोई चटपटा सा आइटम लग रहा है। पूरी क्लास यह सुनकर हंस पड़ी। सभी को पता चल रहा था कि नवीन सर बहुत ही फ्रेंडली नेचर के इंसान हैं। वो पढ़ा भी रहे थे और साथ ही हंसा भी रहे थे। एक बार फिर से उनको बिजी होता पाकर शिवाय ने वामिका को देखा जो डरी हुई सी नजर आ रही थी और आधा पराठा रोल उसके हाथ में ही था। शिवाय फुसफुसाया, तुम डरो मत, बस सावधानी से खाती रहो। वामिका अब जब बाइट लेती तो शिवाय सर पर नजर रखता और जैसे ही वो मुड़ने को होते शिवाय वामिका को इशारा कर देता और वह सीधे होकर बैठ जाती। कुछ ही देर में उसने अपना सारा पराठा रोल फिनिश कर लिया। भले ही उस एक पराठे से उसका पेट ना भर सका, लेकिन उसकी तेज भूख को शांत करने में काफी हद तक वह कामयाब रहा था। वामिका ने अब शिवाय की तरफ देखा और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उसे थैंक्स कहा। तुम ना बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। आज पराठा रोल ना होता तो मैं तो भूख से ही मर जाती। और चैनल पर सुन रहे हैं, शिवाय, उसका सीधा अर्थ है तुम्हारे लिए कुछ भी। चैनल के मालिक ने इसे वामिका मुस्कुरा दी। क्या इतनी स्पेशल हूँ मैं तुम्हारे लिए? है कि ऐसे लोगों शिवाय, की हिम्मत ना हाँ, बनाएं
और क्योंकि उनके तुम मेरी चैनल बेस्ट पर फ्रेंड इस जो हो। कहानी को ना सुने। वामिका यह सुनकर खुश हो गई। लेक्चर खत्म होने के बाद नवीन सर बच्चों से बात करते हुए क्लास से बाहर निकल ही रहे थे कि सामने से आती माधुरी मैम से टकरा गए। माधुरी मैम थोड़ा पीछे हट गईं, तो नवीन सर ने जल्दी से उनको सॉरी बोला। सॉरी मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया था। माधुरी मैम, इट्स ओके। नवीन सर ने फटाफट से उनकी बुक उठाकर उन्हें दी और वहां से चले गए। माधुरी मैम क्लास के अंदर आ गईं, तो उनके पीछे पीछे कई स्टूडेंट्स जिन्होंने नवीन सर का लेक्चर बंक मारा था, फटाफट से क्लास में घुस गए। माधुरी मैम हैरान सी बोली, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? स्टूडेंट्स ने अब तरह तरह का बहाना बना दिया। एक ने तो सारा ठीकरा नवीन सर पर ही फोड़ डाला कि सर बहुत रूड हैं, तो उनसे डर लगता है। माधुरी मैम ने क्लास में इधर उधर देखा और फिर अपने पास शिवाय को बुलाकर डस्टर देते हुए व्हाइट बोर्ड साफ करने को बोल दिया। एक तरफ जहां सारे लड़के शिवाय से जल उठे थे, वहीं वामिका को माधुरी मैम पर नाराजगी हो रही थी कि क्या पूरी क्लास में उन्हें शिवाय ही मिला था।